बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दानियाल जमाल है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नहायत ही आसान है और हम उसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पहला लेवल है वो कौन सा है? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। anything that has mass and occupies space। वो चीज जो जगह गिरती हो और वजन रखती हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। अब इसके बाद मैटर जो है वो एलिमेंट से बना होता है। मैटर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बना होता है। एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास एटम से बने होते हैं। एलिमेंट किस चीज से बने होते हैं? एटम से। और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एटम है। ये हमारे पास एक एटम है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और शेल में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये हमारे पास एक एटम है। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं और एलिमेंट से फिर क्या बनते हैं? मैटर बनती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब नेचर में हमारे पास 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 92 एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास 16 जो होते हैं वो बायो एलिमेंट्स होते हैं। 16 बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी का मास बनाते हैं। ये 16 बायो एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास अब हमारे बॉडी का मास बनाते हैं। मेकिंग आवर बॉडी मास। ये हमारे पास बायो एलिमेंट बनाते हैं। इसके बाद बायो एलिमेंट्स में हमारे पास 6 जो है 6 एलिमेंट्स जो है वो 99% मास बनाते हैं। हमारे बॉडी का 99% मास बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड कॉपर। ये यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास गलती आ गई, तो फिर इस गलती को ना दोहराने के लिए, ताकि हमसे ये गलती ना हो जाए, इसके लिए हम एक निमोनिक याद करते हैं।
इस निमोनिक के जरिए हमसे फिर गलती नहीं होगी। वो कौन सा निमोनिक है? ओबामा चेंज हिज न्यू कैप। अब इस निमोनिक के जरिए हमें ये 6 एलिमेंट्स जो है ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगे। जैसा कि ओबामा ऑक्सीजन, चेंज कार्बन, हिज हाइड्रोजन, एन नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम एंड P फास्फोरस। अब इसके जरिए हमें फिर आसानी होगी। हमारे पास जो 65% जो है 65% जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन बॉडी मास बनाता है और 18% कार्बन एंड 10% हाइड्रोजन एंड 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम एंड 1% फास्फोरस। ये थे हमारे पास 6 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं। इसके बाद बाकी 10 जो है इसके लिए भी स्पेशल निमोनिक्स है। स्पेशल निमोनिक्स एग्जाम्पल जो है उसके लिए भी एक स्पेशल निमोनिक है। काशिफ, सेव्ड, नालायक, क्लीन, मैजिशियन, फेलो एंड कोरोना में विक्स आयोडीन जरूरी। अब ये हमारे पास ये 10 जो होते हैं ये हमारे बॉडी का 1% मास ऑफ बॉडी बनाते हैं। अब काशिफ किस चीज के लिए? पोटाशियम, सेव्ड, सल्फर, नालायक सोडियम, क्लीन क्लोरीन, मेडिशियन मैग्नीशियम एंड फेलो आयरन के लिए Fe एंड कोरोना कॉपर जिसे हम Cu के साथ भी लिख सकते हैं, मेन मैंगनीज एंड आयोडीन एंड जिंक। ये बाकी 10 को याद करने के लिए ये 2 निमोनिक्स है। ये हमारी बॉडी का 1% मास बनाते हैं। वो कौन सा है? मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल। हमारे पास मॉलिक्यूल किस तरह बनता है? मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये एक खास इंटरेक्शन के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं।
two or more than two atoms combines and forms molecule through chemical bond। और कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स होते हैं? या तो वो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए ये आपस में अटैच होते हैं। इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो लो मॉलिक्यूलर वेट जिनका होता है, इसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। एक है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल which have low molecular weight। एंड एक होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल जिसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ पर मैक्रोमोलेक्यूल्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड माइक्रोमोलेक्यूल्स के एग्जाम्पल्स जो है वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज एंड वाटर्स। ये लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज और वाटर का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मैक्रोमोलेक्यूल्स हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन और लिपिड्स का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अब हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के यानी जो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपस में मिलते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं? सेल। देखें, ये हमारे पास एक सेल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड दरमियान में तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये क्या है? राइबोसोम्स। ये सब ऑर्गेनेलीज हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
endoplasmic reticulum and Golgi bodies. गोल्जी बॉडीज हमारे ये ऑर्गेनेलीज जो है ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प देते हैं। एंड राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये फिर सेल के फंक्शन बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल यहां पर लिख लेते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, तो फिर वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। और जब ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? सेल। फिर वो सेल बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन सा है? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो आपस में मिलते हैं, यानी सेल्स जो आपस में मिलते हैं तो फिर वो टिश्यू लेवल में हमारे पास सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यू। सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जिसे हम कहते हैं सिमिलर सेल combines and form tissues। और टिश्यू हमारे पास फिर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास टिश्यू जो है वो प्लांट टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू वो कौन कौन से हैं? प्लांट टिश्यू हमारे पास एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यूज एंड जो एनिमल टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं? हमारे पास मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज एक्सेट्रा, ये टिश्यू पाए जाते हैं। टिश्यू बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। जैसा कि ये मुख्तलिफ सेल्स हो गए, फॉर एग्जांपल ये सेल्स आपस में मिलते हैं एंड टिश्यू बनाते हैं। ये हमारे पास सेल है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल।
ये हमारे पास जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, आर्गन। और जब मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स जो है ये आपस में टुगेदर यानी कंबाइन वर्क करते हैं तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, आर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टिश्यूज हैं, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैं। ये क्या बनाते हैं, आर्गन। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम अगर एक आर्गन की एग्जांपल ले लें जैसा कि स्टमक हो गया। स्टमक बेसिकली टू टू टिश्यू से बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, secretes gastric juice। ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है और गैस्ट्रिक जूस जो है ये हमें प्रोटीन की डाइजेशन में हमें हेल्प देता है, हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये हमें ग्राइंडिंग ऑफ फूड यानी फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है। ऑफ फूड एंड contraction of stomach wall। stomach walls। अब ये दो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू है, ये अलग किस्म का टिश्यू है और ये अलग किस्म का टिश्यू है और ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका काम है सेक्रीशन और इसका काम है ग्राइंडिंग एंड कंट्रैक्शन। लेकिन ये सारे फंक्शन हमें किस चीज के कहलाते हैं कि ये स्टोमक के फंक्शन है। किस चीज के फंक्शन है, स्टमक के फंक्शन है। इसके बाद हम आते हैं आर्गन सिस्टम की तरफ। आर्गन सिस्टम, हमने आर्गन के बारे में तो बात की लेकिन अब आर्गन सिस्टम क्या है। आर्गन सिस्टम जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आर्गन आपस में जब मिलते हैं और कंबाइन होकर टुगेदर वर्क करते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाइजेशन सिस्टम है। डाइजेशन सिस्टम की अगर हम एग्जाम्पल ले लें, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फूड जो होता है वो कहाँ आता है, ओरल केविटी। ओरल केविटी में आ जाता है और इसके बाद नेक्स्ट स्टमक में चला जाता है। अब ओरल केविटी में मुख्तलिफ आर्गन है, स्टोमक जो है ये एक मुख्तलिफ आर्गन है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और पेंक्रियाज जो मुख्तलिफ किस्म की सेक्रीशन, लीवर हो गया, ये सब कुछ आपस में मिलकर एक डाइजेशन सिस्टम बनाते हैं। हमारे पास फूड पहले ओरल केविटी में आता है, फिर ओरल केविटी से स्टोमक में चला जाता है,
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनल कैनाल के जरिए बाहर जाता है और दरमियान में ये पेंक्रियास और लीवर में पेंक्रियास से मुख्तलिफ किस्म के सेक्रीशन आते हैं और डाइजेशन में हेल्प देते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं जो आपस में इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल यानी ऑर्गेनिज्म हमारे पास कैसे बनता है, एक इंडिविजुअल कैसे बनता है, जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स या और ऑर्गन सिस्टम जो है ये आपस में इकट्ठे होते हैं तो फिर ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लेवल। जब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन जो है ये आपस में कोऑर्डिनेशन में आते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल एक बनता है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो सिर्फ उसके मसल्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते, ठीक है, इसमें रिस्पायरेशन भी होती है, रिस्पायरेशन भी ज़्यादा हो जाती है, हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाती है और टेक ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम जो होते हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसा कि ह्यूमन जो है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है, ह्यूमन ह्यूमन जब एक्सरसाइज करता है, ह्यूमन जब एक्सरसाइज करता है तो फिर सिर्फ not only muscles are used but increase in rate of respiration, heartbeat increase and heartbeat increase हो जाता है एंड ऑक्सीजन एंड एनर्जी मोर यूज्ड। फिर ये इसमें कई किस्म के सिस्टम्स जो होते हैं ये आपस में मिले होते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन में हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म, जैसा कि ह्यूमंस हो गया, सेम ऑर्गेनिजम्स, सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ सेम प्लेस, एक ही जगह पर एंड एट सेम टाइम और इन अ सेम टाइम की आबादी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2010 में पाकिस्तान की आबादी
पाकिस्तान इंडिविजुअल population is 173.5 millions। 2010 में पाकिस्तान की इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिजम्स की आबादी कितनी थी? 173.5 मिलियंस। इसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है, इसके बाद कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी हमारे पास कैसे बनती है? जब मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी। पॉपुलेशंस combines to form community। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक जंगल है, फॉरेस्ट है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलेशंस है, जैसा कि ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, एनिमल्स मौजूद होते हैं, प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा फंजाई, इन सब के पॉपुलेशन जो हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी। हमारे पास फॉरेस्ट जो है वो क्या है? एक कम्युनिटी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है, बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल जो है ये हमारे पास बहुत ही सिंपल लेवल है। जैसा कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज आपस में जमा होते हैं तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, बायो जो है, बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर पार्ट। all communities combines to form biosphere। लेवल। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, वस्सलाम।